मैक्सिमम मैक्सिमम बढ़ाइए। आप लोग डिटर्मिनेंट अच्छा से सारा बेसिक से लेके आईआईटी लेवल तक जो भी बताए हैं सब पढ़ चुके हैं अच्छा से? सब जवाब दीजिए, पक्का? तो आज आप लोग को सिखाएंगे कुछ, सब कुछ बता चुके हैं, बस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीपीपी में है वो बताएंगे, और जो लेटेस्ट कुछ आप लोगों को पीवाईक्यू देते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में और जो अगला क्लास होगा उस दोनों में अलग अलग प्रॉब्लम बताएंगे। जिन लोगों को दोनों क्लास करना है दोनों भी कर सकते हैं, एक करना है एक कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन दोनों में हम अलग अलग प्रॉब्लम्स बताएंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का आपको प्रैक्टिस करवा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, आईआईटी मेंस में आया है, डीएचए में आप लोग को दिए हैं। 1 मिनट आप लोग सोचिएगा क्या किया जाए, के बाद बताएंगे। देख रहे हैं क्वेश्चन? चलिए सोचिए। ये डीपीपी 1 में आपको मिलेगा, डीपीपी दिए हैं उसमें। बोलिए क्या किया जाए। सबसे पहले ओमेगा का मतलब आप समझते हैं? नहीं समझते हैं? ओमेगा का मतलब समझते हैं? ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। ओमेगा क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और ये होता क्या है एक्चुअली में? इसका रूट्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का, इसी का रूट्स होता है, इसी का रूट्स होता है। 2 रूट्स होता है। अगर इसका रूट्स निकालिएगा x का वैल्यू आएगा एक माइनस ऑफ प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा रूट्स निकालिएगा तो -1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इसी में से एक को हम लोग बोलते हैं ओमेगा और दूसरे का सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं क्या? ओमेगा स्क्वायर। कुछ याद आया? तो ये 11th में आप पढ़े हैं, तो ये बेसिक बात हो गया। और इसका प्रॉपर्टीज होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को सम करिएगा, आप जोड़ के देख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को ओमेगा माना जाए और इसको ओमेगा स्क्वायर। एक को ओमेगा मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। मतलब इसको ओमेगा मानेंगे, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अगर इसको ओमेगा मानेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये वाला ओमेगा तो ए क्या? ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर, और ए अगर ओमेगा स्क्वायर तो ए क्या होगा? ओमेगा होगा। ऐसा होता है। और इसका सम क्या होता है? 0। और ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है? तो 1। और एक ओमेगा पर कोई भी नेचुरल नंबर पावर देते हैं तो इसको ओमेगा पर पावर r लिख सकते हैं, जहाँ पर ए नेचुरल नंबर को अगर 3 से डिवाइड करिएगा तो r क्या है? रिमाइंडर है। ए r क्या है? रिमाइंडर है। ए रिमाइंडर है, रिमाइंडर है व्हेन n इज डिवाइडेड बाई क्या? 3। कुछ याद आ रहा है बात? तो ये सारा थिंग्स है, ये ध्यान रखना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसको बोलते हैं। इसी का हम लोग को क्या करना है? एप्लीकेशन। तो देखिए अब प्रॉब्लम में चलते हैं। ये तो कुछ बेसिक बात था जो 11th से आप जानते हैं, तो बता दिए। ओमेगा वही वाला है, 1 ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ यूनिटी। मीन्स रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब यही होता है, इसका वैल्यू। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप को बोला जा रहा है डिटर्मिनेंट है, तो इसका वैल्यू क्या है बता। अब यहाँ पर एक तो है, ट्रिक से बना सकते हैं जल्दी से।
और बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे बनता है और वो एग्जाम में बहुत आपका समय बचत कर। यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर ऑप्शन है इन के टर्म में है क्या? आंसर इन के टर्म में है क्या? आंसर इन के टर्म में है क्या? नहीं है, इन के टर्म में नहीं है, इन से इंडिपेंडेंट है। तो कुछ भी इन का एक वैल्यू कोई भी रख दीजिए और तब निकाल लीजिए। तो एक तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड, आप ट्रिक से कर सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को, ट्रिक से कर सकते हैं। क्या ट्रिक हो गया? आप n का वैल्यू क्या ले लीजिए, आप 1 ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर ले, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, आसान क्या है 1। तो डेल्टा क्या बनेगा? डेल्टा क्या बनेगा? ये डेल्टा हो जाएगा, देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और क्या ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और क्या ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा n हो जाएगा जी। अब क्या करिए, एक जगह जोड़ दीजिए। तो अगर आप अब करते हैं R1 में करिए या कॉलम में करिए, कॉलम 1 में हम क्या कर देते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो क्या बनता है बताइए? ये वाला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक क्या हो जाएगा 0 0 आएगा। देखिए सब लोग, या एक स्टेप लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर अगर लिखते हैं तो क्या बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसी टाइप से यहाँ भी बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये जो भी है उससे मतलब है नहीं। ये क्या बन जाएगा, ये सब 0 है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया जी। ठीक है, इस टाइप से आसानी से। तो इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत बार आता है, तो इस टाइप से कर सकते हैं। दूसरा तरीका जनरल मेथड से आप करते हैं, सेकेंड मेथड आप जनरल मेथड बनाते हैं। तो ठीक देख लिए कि n का वैल्यू, अब कोई जरूरी नहीं है कि जैसा सिचुएशन उसके अनुसार हम लोग कुछ वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पर दूसरा तरीका ये अप्लाई कर सकते हैं, जीरो बनाने से आसान है, सरस रूल अप्लाई कर लेते हैं। सबको दिख रहा है? तो सरस रूल अप्लाई करते हैं, सरस रूल अप्लाई करते हैं, सरस रूल अप्लाई करते हैं। तो डेल्टा बताइएगा, प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा पर पावर 3n है, दिख रहा है सब लोगों को। फिर इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ओमेगा टू द पावर क्या 3n, और इसको भी इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो ओमेगा पर पावर क्या 3n हो जाएगा। 3 बार होगा मतलब 3 टाइम्स ऑफ क्या ओमेगा पर पावर क्या 3n। क्लियर है सब लोग को, दिख रहा है? तो इसका प्रोडक्ट भी ओमेगा पर पावर 3n, इसका प्रोडक्ट भी ओमेगा पर पावर 3n, इसका प्रोडक्ट भी ओमेगा पर पावर क्या 3n। तो ये हो गया। अब सेकेंडरी में चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आप लिख सकते हैं कितना, तो ए ओमेगा पर पावर क्या 6n, एंड यहाँ पर फिर इसके बाद प्लस क्या 1, और फिर यहाँ पर क्या इसको इसमें प्रोडक्ट करिएगा, ओमेगा पर पावर क्या 3n हो जाएगा, ओमेगा पर पावर n, ओमेगा पर पावर n, ओमेगा पर पावर n, सबका बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 3 इंटू ओमेगा पर पावर 3 का होल पावर n और माइनस ओमेगा पर पावर 6 का होल पावर n, एंड या इसको भी ऐसे लिख दीजिए, इसको भी ऐसे लिख दीजिए, ओमेगा पर पावर 3 पर पावर क्या 2n एंड प्लस 1 एंड प्लस ओमेगा पर पावर 3n और पावर क्या n। ऐसे क्यों लिखे हैं, ऐसे क्यों लिखे हैं, क्योंकि ओमेगा पर पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 1, यही वैल्यू यूज करने के लिए। ए भी क्या हो गया 1 हो गया, ए भी 1 हो गया, ए भी 1 तो है ही, ए भी 1 हो गया, 1 1 1 क्या हो गया 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। समझ में आया? इस टाइप से ऐसे सरस रूल भी यहाँ पर आसान है, लेकिन हम यह सिखाना चाह रहे थे कि कुछ ऐसा अननोन दिया हुआ है जिसका ऑप्शन में वैल्यू ही नहीं है और उसके टर्म में है ही नहीं, तो आप कुछ रख के आसानी से कर सकते हैं। ये तो ऐसे भी कैलकुलेशन इसका आसान ही है, लेकिन बहुत बार वो ईजी। ठीक है, आगे चल और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए।
कह रहा है कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 है। अगर एक कंडीशन है तो ये एक एक्स के टर्म में एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो कितना डिग्री का है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब समझते हैं, एक्स का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, मीन्स इसको सिंप्लीफाई करके एक्स के टर्म में ले जाना पड़ेगा और तब देखना पड़ेगा कि वो एक्स का मैक्सिमम उसमें कितना पावर है। जितना मैक्सिमम एक्स का पावर होगा उतना ही डिग्री का पोलिनोमियल। तो उसके लिए एक और चीज़ दिया हुआ है, का सम क्या है, -2 है। मतलब एक से दे दिया -2 है, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन हम लाएंगे यहाँ पर किसी एक रो या एक कॉलम में, तभी वो आसान होगा। कुछ बात ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बेसिक बात सब क्लियर है, बेसिक प्रॉब्लम्स बनाए हैं, तभी यहाँ पर मज़ा आएगा, और नहीं तो सजा हो जाएगा। तो देखिएगा, अब ऑब्जर्व करिए, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है। अगर हम कॉलम बाई ऐसे जोड़ते हैं तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का सम तो -2 दिया हुआ है, कांस्टेंट हो जाएगा, थोड़ा आसान बनेगा। पहला काम तो वही करते हैं, और एक ही बार एकदम फाइनल आंसर तक सोचने की कोशिश मत करिए। एक स्टेप दिखता है कि इससे आसान होगा तो पहले उसको कर लीजिए, फिर और रास्ता आगे दिखेगा। समझे बात को? तो आइए इसको किया जाए। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इस कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देते हैं। ऐसा करिएगा तो एफ एक्स क्या बनेगा उसको लिखिएगा, उसको लिखिएगा। तो क्या होगा देखिए, इसमें जोड़ेंगे तो ए 1 इधर रहने दीजिए, 1 और यहाँ पर 1 ऐसे रहेगा, एंड प्लस क्या, यहाँ पर देखिए एक्स वाला सब में है, इसमें भी है एक्स, इसमें भी है, इसमें भी एक्स, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यहाँ का 1 ए स्क्वायर एंड प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर और इंटू एक्स बन गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिएगा, फिर उसी टाइप से यहाँ जोड़िएगा, तो ये 1 तो एक एक्स्ट्रा है जिसमें 1 नहीं है और मिस एक्स नहीं है, और इसको जोड़िए तो सब में एक्स है, 1 और 1 2 हो जाएगा, एंड फिर यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और इंटू क्या एक्स बनेगा। ठीक है जी। फिर यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर उसी टाइप से इसको जोड़िए, 1 में एक्स नहीं है तो वो तो अलग से ऐसे रहेगा, और इस सब में एक्स है, एक्स कॉमन लेके जोड़िएगा तो क्या बन रहा है 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर और इंटू क्या एक्स, और इधर वाला एज इट इज रहने दीजिए, 1 प्लस बी स्क्वायर और इंटू एक्स और 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स और 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और इधर 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, और इधर क्या 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स और 1 प्लस सी स्क्वायर, ऐसा बन गया। ठीक है। अब यहाँ से क्या करिएगा, देखिए इसका वैल्यू तो देखिए दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 है, मतलब -2 इसका वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, सबको दिख रहा है, तो ए वाला वैल्यू तो 0 बन गया। यहाँ से ए वाला क्या हो गया 0, ए भी क्या हो गया 0, ए भी क्या हो गया 0, खाली बचा क्या 1 1 1, सभी 1 1 है, 1 1 आ गया तो मामला फिट हो गया। आप बेसिक क्लास में ही देखे हैं कि अगर किसी एक रो या कॉलम में सभी सेम हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको एक में घटाते हैं तो मैक्सिमम 0 आएगा, फिर उसके अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं आसानी से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, किसी एक को लेके चलिए, इसी को ऑपरेट करते हैं, इसी को करते हैं या इसको करते हैं, कोई एक करिए। हम क्या करते हैं R1 R3 में क्या करने जा रहे हैं, R3 माइनस क्या R2 कर देते हैं, और फिर उस टाइप से R2 में क्या करते हैं R2 माइनस क्या R1। ये क्यों किए, क्योंकि इसमें इसको घटाइएगा 0, यहाँ पर इसमें इसको घटाइएगा 0, ये 0 हो जाएगा, इसके अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे ऐसा करिएगा क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए ये वाला 1 हो जाएगा, यहाँ पर बच ए रह जाएगा वैसे ही, इसको तो चेंज कर नहीं रहे हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स और 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स।
ठीक है जी। और इसमें इसको घटाइएगा, ये सब तो जीरो हो गया था, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, और फिर यहाँ पर 1 माइनस 1 जीरो हो गया, और इसमें इसको घटाइए तो क्या बच रहा है बताइए थोड़ा, 1 माइनस एक्स बचेगा जी, ये बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, और 1 में से माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स बच गया। यहाँ बताइए इसमें इसको घटाइए, जीरो हो जाएगा, दोनों सेम है, जीरो हो गया। यहाँ पर बताइए अब इसमें इसको घटा रहे हैं, कितना बचेगा, बी स्क्वायर एक्स में से बी स्क्वायर एक्स खत्म कहानी, एक्स एंड माइनस 1 बचेगा, और यहाँ क्या होगा तो बताइए, सी स्क्वायर एक्स में सी स्क्वायर एक्स खत्म, 1 माइनस क्या एक्स बनेगा, 1 माइनस एक्स बनेगा, हो गया सिंपल। अब क्या करिए, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। अब जानते हैं +1 और ये 1 जिस रो कॉलम में ढक के वैल्यू निकालिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही हो गया। कितना डिग्री बना, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है जी 2, तो 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो क्या हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। और इस प्रॉब्लम में कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं करेगा, कोई ट्रिक वगैरह काम, आपको इस टाइप से वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक और चीज़ होता है, डीसी से कर सकते हैं लेकिन वो सुटेबल हर समय फिट नहीं होगा, तो इसलिए ये प्रॉब्लम दिया हुआ था, इस टाइप से कर सकते। कोई दिक्कत, मज़ा आ रहा है, किसी किसी को सजा भी हो रहा होगा, बेसिक पढ़ के आइएगा, मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग देते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एवे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, मेंस में आया हुआ क्या है, देख क्या है, देख और बनाइए, क्या करिएगा। सोचिए क्या करिए, क्या किया जाए बताइए। कुछ दिमाग लगाइए, मैथ में आप लोग दिमाग ही नहीं चलता है क्या है? जो इतना परेशान करे ना उसके साथ और ज़्यादा काम करिए, भाग खराब हो। मैथ से आप लोग भागते रहते हैं, तो आप लोग का चेहरा ऐसा देखते हैं, हमको लगता है कि यार सब निराश हैं। ठीक है, चेहरा खिलता हुआ खिलखिलाता हुआ दिखता ही नहीं है, तो हमको लगता है कि परेशान है आप लोग, काहे ऐसा करते हैं? खुश रहिए, ठीक है ना। देखिए आइए आप, चलिए हम बताते हैं, मेरे साथ सोचिए। देखिए क्या है, कहा जा रहा है ए बी सी बी सच दैट दिस इज नॉट इक्वल टू 0, और कहा जा रहा है इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट का सम अगर 0 है तो बताइए कि n का वैल्यू इवन इंटीजर होगा, एनी ऑड इंटीजर होगा, एनी इंटीजर होगा 0। अब देखिए होता क्या है, बोर्ड लेवल या बेसिक लेवल में जो आप पढ़े हैं उसमें डिटरमिनेंट दे देता है, वैल्यू निकालने के लिए खाली रहता है, यही ना टाइप का क्वेश्चन सर, ज़्यादा से ज़्यादा रूट सोर्स या इक्वेशन के फॉर्म में प्रूव करने के लिए उसी को। लेकिन जब आप देख रहे हैं, आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, जो कंपटीशन में प्रॉब्लम आता है जब वैल्यू निकालने के बहुत रेयरली आएगा, उसको अटैच कर देगा कुछ किसी टाइप से। अब देखिए वैल्यू निकालने के लिए नहीं है, वैल्यू तो दिया हुआ है, 2 डिटरमिनेंट का सम 0 है, उसमें n एक अननोन है, n क्या होगा, इवन इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर होगा, 0 होगा, ये बताना। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए क्या हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले कभी भी डिटरमिनेंट है, सबसे पहला काम करना है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, रो बाई कॉलम बाई करिए। तो 2 डिटरमिनेंट है, दोनों को ऑब्जर्व करिए कि है कैसे एलिमेंट, तो कुछ आइडिया आएगा इनके बारे में। और यहाँ देखिए, यहाँ इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमको n का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हम n का वैल्यू अब 2 ही तरह का है। देखिए इवन इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, या कोई भी इंटीजर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, या 0 है। 0 तो इवन में ही होता है, अगर इवन को करेगा तो 0 को भी करेगा, तो या 0 अकेला करेगा, तो रख के हम लोग चेक कर लेंगे।
कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसके लिए पहले ऑब्जर्व या वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जनरल मेथड वो हो गया। देखिए एक तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करिए पहले क्या है। यहाँ पर आप देखिएगा a प्लस 1 b प्लस 1 c माइनस 1 है, वही यहाँ क्या है दूसरा कॉलम में है। यहाँ जो तीसरा कॉलम में है यहाँ क्या सेकेंड रो में है ना। और यहाँ a माइनस बी सी है, यहाँ पर भी a b c है, बस साइन है, वो सब साइन को रिप्रेजेंट करता है n के डिफरेंट वैल्यू के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रो बाई कॉलम बाई सेम कर देते हैं, वो एज इट इज रहने देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं क्या, रो सारे रो को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं, मतलब ट्रांसपोज कर देते हैं। आर इंटरचेंज कॉलम पता है सब लोग। तो ये क्या बनेगा देखिएगा, ऐसे चलिए लिख देते हैं, और ए जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। तो हम ए वाला लिख सकते हैं a माइनस बी और क्या c। ए वाला क्या हो जाएगा a प्लस 1 और ए वाला हो जाएगा b प्लस 1 और क्या b माइनस 1 और ए c और ए c माइनस ऑफ 1 और c प्लस क्या 1। पहला डिटरमिनेंट को ऐसे लिख रहे हैं, दूसरा जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। फर्स्ट डिटरमिनेंट को कर रहे हैं, पहला दूसरा डिटरमिनेंट जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। अब देखिए क्या मिलाइए तो थोड़ा सा, ये वाला यहाँ पर गलती लिख दिए नहीं, ये वाला गलत लिख दिए, इसमें गलत लिख दिए। क्या है देखिए, पहला को पहला रो में लिख दीजिए, दूसरा को दूसरा को रो में लिख दीजिए, तो c माइनस 1 है, और तीसरा कॉलम को तीसरा रो में, तो a माइनस 1 है और क्या b माइनस 1 है और c प्लस 1 है ना जी। अब देखिए इससे मैच करिए, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला यहाँ है, ये नीचे में है एक तरह से बोलिए, अगर माइनस n हटाएंगे तो ये नीचे में है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पास ओवर कर देते हैं, इसको पास ओवर करते हैं, इसको पास करते हैं, R1 को पास करते हैं, पास ओवर जानते हैं, पास ओवर R2 R3। तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर a हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, 2 से पास करिएगा तो -1 पर पावर क्या 2 से पास करें तो -1 पर पावर क्या 1, तो -1 पर पावर 2, और ये तो क्या बन जाएगा 1। लिखे नहीं लिखे बात देखिए, ए ऊपर चला जाएगा a प्लस 1 और a क्या हो जाएगा b माइनस 1 ए c प्लस ऑफ 1 और ए वाला a प्लस ऑफ 1 b प्लस ऑफ 1 और यहाँ माइनस हो ए वाला माइनस, अच्छा वही ठीक है, ठीक ही लिख रहे थे। ए वाला यहाँ चला गया तो ए वाला यहाँ कर दीजिए, तो b प्लस ऑफ 1 और c माइनस ऑफ 1, c माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 ऐसा हो जाएगा, और ए वाला यहाँ आ जाएगा, तो b प्लस ऑफ क्या 1 और गलत कर रहे हैं, ऐसा किया है। ए वाला को यहाँ पास करके कर दिए, तो ये दोनों केवल ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला यहाँ लिख दिए, ये वाला यहाँ लिख रहे हैं, c प्लस क्या 1, c प्लस क्या 1, और फिर इसको यहाँ लिख दीजिए a और माइनस b और क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इससे मैच करिए, ये वाला वही डिटरमिनेंट, लेकिन खाली यहाँ पर क्या है n के टर्म में, तो n को ऐसे ही ऑब्जर्व करके देखिए, n का वैल्यू क्या लिया जाए, ये 0 होने के लिए इसी टाइप का एक्सप्रेशन क्या बस उसका निगेटिव होना चाहिए। तो देखिए n का वैल्यू अगर 0 है ना, इसका दोनों का सम क्या होना चाहिए 0, तो ये दोनों तो मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, ये वाला छोड़ने पर सम हो जाना चाहिए या इसका जस्ट निगेटिव होना चाहिए। n का वैल्यू देखिएगा, अगर इवन इंटीजर लेंगे तो इवन इंटीजर लेंगे तो +1 हो जाएगा, हो रहा है देख रहे हैं। इवन इंटीजर लेंगे तो कोई भी इवन इंटीजर इवन होगा, -1 पर इवन पावर क्या 1 हो जाएगा, तो ये ही रह जाएगा, यहाँ पर ये है ये भी यही रह जाएगा। इवन लेंगे तो क्या हो जाएगा ऑड माइनस हो जाएगा, ये माइनस और b ही रह जाएगा। इवन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 पर इवन पावर +1 हो जाएगा, c वही रह जाएगा, मतलब यही वाला डिटरमिनेंट 2 बार हो जाएगा, तो 0 नहीं है। लेकिन
अगर जीरो भी लीजिएगा तो वही इवन है, अगर ऑड लेंगे तो ऑड लीजिएगा। देखिए ऑड लीजिएगा तो ए ऑड प्लस इवन क्या होगा, ऑड, और -1 पर ऑड पावर -1, एंड यहाँ पर ऑड प्लस ऑड इवन, -1 पर इवन पावर +1, और यहाँ पर -1 पर ऑड पावर नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इफ आप लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू ऑड इंटीजर लेते हैं तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा ए वाला ऐसे बन जाएगा। यहाँ देखिए a प्लस ऑफ 1 एंड a, b प्लस ऑफ 1 एंड a वाला, c माइनस ऑफ 1 एंड a माइनस ऑफ 1 एंड b माइनस ऑफ 1 एंड c प्लस ऑफ 1, और यहाँ पर a माइनस ऑफ a हो जाएगा a वाला, प्लस ऑफ b हो जाएगा a वाला, प्लस ऑफ माइनस ऑफ c हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ए अगर n लीजिएगा तो इसी का जस्ट ये दोनों सेम है, और ये जोड़िएगा तो ये 0 0 0 0 मीन्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों को अगर सम करेंगे तो आपका ए वाला जो है वही रहेगा, और यहाँ पर जोड़ने पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर ए और माइनस से 0, दो डिटरमिनेंट का सम जानते हैं ना, इसका सम 0, इसका सम क्या हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू क्या हो जा रहा है 0। किस वैल्यू के लिए हो रहा है, जब n का वैल्यू क्या हो रहा है ऑड, तो n का वैल्यू जब ऑड रख रहे हैं तो a क्या हो जा रहा है, दोनों का सम एलवेज क्या हो रहा है 0। एक तो ये ट्रिक हो गया, ये ट्रिक से आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब n का वैल्यू क्या है ऑड इंटीजर। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, सेकेंड मेथड क्या करते, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसमें इतना काम किए हुए, यहाँ इस स्टेप तक तो लाना ही है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आप लिख सकते हैं -1 पर पावर n यहाँ भी है, -1 पर पावर n यहाँ भी है, -1 पर पावर n यहाँ भी है, दोनों में कॉमन ले सकते हैं, ये सभी में कॉमन ले सकते हैं। तो दूसरा यहाँ से लिख सकते हैं, ये वाला आप वैसे ही लिखिएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट a माइनस ऑफ b, और क्या सॉरी ए वाला लिखिएगा यहाँ पर a प्लस ऑफ 1 और क्या a माइनस ऑफ 1 और क्या a, और यहाँ क्या b प्लस ऑफ 1 और क्या b माइनस ऑफ 1 और क्या माइनस ऑफ b, और यहाँ c माइनस ऑफ 1 और c प्लस ऑफ 1 और c, और इस साइड में प्लस क्या करिए, इस सब में इस डिटरमिनेंट को इतना लिख चुके थे वही लिख दिए हैं, और उसके बाद इसमें इसके थर्ड रो में क्या है -1 पर पावर n कॉमन ले लीजिए, तो -1 पर पावर n कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा, ए वाला a प्लस ऑफ 1, ए वाला तो यही है b प्लस ऑफ 1, c माइनस ऑफ 1, a माइनस ऑफ 1, b माइनस ऑफ 1, c प्लस ऑफ 1, और उसके बाद जब -1 पर पावर n कॉमन लीजिएगा तो -1 पर पावर 2 बनेगा, वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू ए हो जाएगा, ए हो गया। अब -1 पर पावर n कॉमन ले लिए तो -1 पर पावर क्या 1 -1 बनेगा इंटू क्या b, और यहाँ पर -1 पर पावर n कॉमन ले लिए c बनेगा। अब देखिए ये दोनों डिटरमिनेंट सेम हैं और इधर क्या है 0 है, आप क्या करिए इसको क्या करिए कॉमन ले लीजिए, ले सकते हैं दोनों में कॉमन, अब कॉमन लेने के बाद उसका वैल्यू निकाल लीजिए और देखिए कि कौन सा n का वैल्यू रखिएगा तो उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। समझे, ये जनरल तरीका हो। और यहाँ पर एक से हम लोग कर लिए, ऑप्शन रख के चेक कर लिए, n का वैल्यू इवन के लिए वो 0 नहीं हो रहा था, और रख रहे थे तो ये दोनों डिटरमिनेंट क्या हो जा रहा था, ये डिटरमिनेंट इसके निगेटिव के बराबर, क्योंकि ये वाला दोनों रो सेम है और ये इसका अब दो रो सेम होता है तो तीसरा कॉलम रो के बाई हम लोग क्या कर दिए हैं ऐड कर दिए हैं एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट से, तो बस उसका निगेटिव है तो 0 0 होते चला गया है, वैल्यू क्या हो गया 0। 0 इक्वल टू 0 हमेशा हो रहा है जब n क्या है ऑड इंटीजर, तो इस टाइप से कर सकते। ठीक है, जल्दी से लिखिए, सर उसमें गलत प्रिंट कर दिया है उसको करेक्ट कर लीजिए। 6 का b होगा तो 9 का b होगा और 12 का b होगा, 18 का b होगा
और 31 का डी होगा और 45 का डी होगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन में आपको लगता है कि हम तो सही बना रहे हैं लेकिन आंसर गलत लग रहा है, तो हमसे संपर्क करिएगा, फिर चेक करके बता। ठीक है, ठीक है। तो कोई लोग बनाए हैं डीपीपी और लग रहा है कि हम सही बनाए हैं। इसके अलावा ये तो एक गलती है, हम देखें हैं। इसके अलावा भी कुछ मिलता है, कभी कभी प्रिंट करने में गलती कर देता है, टाइप करने में। तो कोई क्वेश्चंस अगर आपको लगता है तो क्लास के बाद जरूर मिलके उसको करेक्ट करवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़। तो लिख लिए, हो गया। हो गया, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए लेके चलते हैं। कर है इसमें देखिए, द पैरामीटर ऑन विच द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस डिपेंड अपॉन इट। इसमें से कौन सा पैरामीटर है जिस पर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, इसका वैल्यू जिस जिस के टर्म में आएगा वो सारे पैरामीटर या सारे वेरिएबल पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो केवल डिटर्मिनेंट लेके चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, 12, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ ठीक काम नहीं करेगा। तो अब कुछ ऑब्जर्वेशन देखिए कि किसमें किसको जोड़ा जाए, घटाया जाए, कुछ मल्टीप्लाई करके घटाया जोड़ा जाए, कि सिंपल हो एलिमेंट्स या किसी एक रो कॉलम में सभी एलिमेंट या मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 हो, यही एम रहता है, याद करिए। तो क्या किया जाए बताइए। अगर आप ऐसा करते हैं, ए भी कॉस है, ए भी कॉस है, इसको घटा देते हैं, यहाँ भी इसमें से इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ से अगर घटा देते हैं तो इसको फैलाइएगा तो आप जानते हैं ये साइन ऑफ, एक तो है कॉस सी माइनस कॉस डी और यहाँ साइन सी माइनस साइन डी, वही यूज कर लेंगे। चलिए पहले घटा के लिख देते हैं। और साइन ए प्लस बी भी यूज कर, ए माइनस बी भी यूज कर सकते, साइन ए प्लस बी भी यूज कर सकते, दोनों काम कर सकते, दोनों फार्मूला यूज कर सकते, कोई एक करिए। तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम करते हैं ऐसा कि कॉलम 3 में क्या करने जा रहे हैं, कॉलम 3 माइनस क्या, कॉलम 1 कर देते हैं। क्या फ़ायदा होगा यहाँ पर, जैसे ऐसा करेंगे ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। अब देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी अगर अप्लाई करते हैं तो बनता क्या है, प्लस करे कि माइनस करे, वो देखिए कॉस माइनस में क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो प्लस कर लेते हैं। प्लस करिएगा तो कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करिए, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 करिएगा तो इतना ही आ जाएगा। इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, ए वाला अप्लाई करते हैं। तो कितना बनेगा, देखिए ए वाला जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। कॉस ऑफ कितना, p माइनस डी और इंटू एक्स, और यहाँ साइन ऑफ क्या, p माइनस डी और इंटू एक्स, और इसको भी वैसा ही रहने दीजिए। कॉस ऑफ क्या, px और क्या साइन ऑफ px, और यहाँ पर क्या इसमें a स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और इसमें जोड़ रहे हैं कॉस ऑफ क्या, ये वाला p प्लस डी ऑफ x एंड फिर प्लस क्या कॉस ऑफ कितना, तो p माइनस डी और इंटू क्या x, और यहाँ भी जोड़िएगा तो साइन ऑफ p प्लस डी और इंटू एक्स एंड फिर प्लस साइन ऑफ आपका हो जाएगा p माइनस डी ऑफ क्या x। ऐसा हो गया। तो आप कुछ फार्मूला जानते हैं, इसको मान लीजिए c और इसको मान लीजिए d, उसी टाइप से यहाँ पर c और d। तो याद कराते हैं आपको फार्मूला, साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d कितना होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ
साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू होता है, और कॉस ऑफ सी एन प्लस कॉस ऑफ डी कितना के बराबर होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या कॉस ऑफ क्या सी माइनस डी बाई टू, ऐसा होता है। तो इसी का यूज कर लीजिए। आप ये भी काम कर सकते थे, इसको फैला लेते साइन ए एंड माइनस बी से, साइन ए कॉस ए माइनस बी से, यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर साइन ए प्लस बी से, और दोनों को ऐड करते, उससे भी वही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर ऐसा करने से कितना आ जाएगा देखिए, 1 और ए वाला जो भी है इसको लिखिए, ये जो भी है वहाँ पर रहने दीजिए, ये वाला ए और ए कॉस ऑफ पी ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ पी ऑफ एक्स, और ये वाला क्या बनेगा देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर, और जब इसको अप्लाई करिएगा ये वाला तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ दोनों का c प्लस डी बाई टू, दोनों को जोड़िएगा तो क्या बनेगा dx dx कैंसिल, तो 2 px px 2 px और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा px हो जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या cos t एंड माइनस टी, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या बनेगा px px कैंसिल, dx माइनस माइनस प्लस dx, तो dx dx 2dx डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा dx, तो एक cos ऑफ क्या हो गया dx हो जाएगा। सेम टाइप से यहाँ पर साइन c प्लस साइन डी अप्लाई करिएगा तो 2 टाइम्स ऑफ क्या साइन ऑफ कितना हो जाएगा c प्लस डी बाई टू, तो dx माइनस dx कैंसिल, और px 2px डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया px हो जाएगा। और फिर उसके बाद cos ऑफ क्या c माइनस डी बाई टू, तो इसमें इसको घटाइएगा क्या बनेगा वही आपका px कैंसिल, dx और माइनस माइनस प्लस dx 2dx हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया dx हो जाएगा, cos dx हो गया, ऐसा बन गया। अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ जो भी है वो लिखा हुआ है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। यहाँ पर क्या है देखिए cos यही वाला है, यहाँ पर cos px sin px क्या हो गया, अब ये दोनों ये क्या है सेम है, ये इसमें ये वाला मल्टीप्लाई करके इसमें 2 इंटू कॉस डी एक्स मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 2 0 हो जाएगा, उसके लॉन्ग क्या करिए एक्सपेंड कर दीजिए। तो अब क्या करना है आपको पहले करना क्या है, कॉलम थ्री में माइनस क्या इसमें 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ डी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, किस में तो कॉलम 2 में, देन उसके बाद एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड एलोंग किसके लॉन्ग एक्सपेंड करिएगा, इसमें 2 0 हो जाएगा ये दोनों, तो कॉलम 3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिएगा, तो वैल्यू आ जाएगा। जब वैल्यू आ जाएगा तो अब देख लेना है किसमें ए बी सी क्या है, डी पी एक्स में ए में से किस की टर्म में है, जिसके टर्म में आएगा उस पर डिपेंड करेगा, जिसके टर्म में नहीं आएगा वो तो क्या होगा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब आगे तो आगे कर लेना है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहे हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स को लेकर चलते हैं, 13 नंबर में है, ये आईआईटी में पहले आ चुका है, पहले आईआईटी एडवांस, आईआईटी लिखा हुआ मतलब आईआईटी एडवांस, आईआईटी एम लिखा हुआ मतलब आईआईटी में, तो आईआईटी एडवांस में पहले आ चुका है, और 21 मेंस में उसको रिपीट किया एक्जैक्टली सेम टू सेम। चलिए देखा जाए क्या है, क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का कितना डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, रूट्स का मतलब x का वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रहा है, और इसके इस इंटरवल में वही निकालना है,
कितना नंबर ऑफ मीन्स एक्स का वैल्यू निकालना है और काउंटिंग करना है कि इसके बीच में कितना हो। ऑब्वियसली ये साइन एक्स के टर्म में इक्वेशन है, साइन कॉस के टर्म में, मतलब एक ट्यूमेटिकल इक्वेशन है, ट्यूमेट्री का जरूरत पड़ेगा। इसी टाइप से डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम मिक्स करके देगा आपको, खाली वैल्यू नहीं देगा। ये बेसिक क्लास नहीं है, बोर्ड का नहीं है, बस वैल्यू दिया, वैल्यू कैलकुलेट करके निकालनी है, ये मिक्स करेगा, ठीक है, डिफरेंट चैप्टर के साथ ज़्यादातर। तो यहाँ पर आइए इसको सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लीफाई करने का कंसेप्ट तो वही है जो बेसिक में आप जानते हैं। क्या कंसेप्ट है? हम लोग ट्राई करते हैं किसी एक रो या एक कॉलम में अधिक से अधिक पहले जीरो लाने का, या वो नहीं होने वाला है तो हम लोग एलिमेंट्स को सिंपल कर देते हैं। तो देखिए हो रहा है, ऑब्जर्व करिए। कुछ कॉस कॉस साइन है, कॉस कॉस साइन है, कॉस कॉस साइन है, मतलब क्या देख रहे हैं? अगर जोड़ेंगे तो दो कॉस और एक क्या साइन सब जगह है, तो एक कॉलम में सब सेम हो जाएगा, तो उसको एक में दूसरे को घटाने पर जीरो हो जाता है। कुछ याद है बात? तो हम क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, कॉलम वन में कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, ऐसे ऑब्जर्व करिए। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ क्या कॉस एक्स, या पहले साइन ही लिख दीजिए, साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, और फिर यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, एंड यहाँ पर ये साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, और ये जैसा वैसा ही रहेगा, कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ पर साइन ऑफ एक्स और क्या एक कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ एक कॉस ऑफ एक्स और क्या प्लस साइन ऑफ, ऐसा हो गया। अब क्या करिएगा, देखिए यहाँ से ऐसा करिए, ये तो सेम है, एक कॉमन हो जाएगा, और जीरो यहाँ पर बनाने के लिए सब सेम है तो एक में दूसरे को घटाने से जीरो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, इसको बाहर कर देते हैं, और उसके बाद साथ में हम ऐसा कर देते हैं, R3 में क्या करते हैं, R3 माइनस क्या R1, एंड साथ में R2 में भी क्या कर रहे हैं, R2 माइनस क्या R1। तो ये तो 1 बन गया है कॉमन लेने के बाद, ये सारा कॉमन हो गया है, और उसके बाद 1 1 है, और उसके बाद घटाएंगे इसमें से R1, तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं, ये वाला तो कॉमन ले चुके हैं, पहले कॉमन ले लीजिए, तो साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ क्या एक्स, और उसके बाद पहला रो को एज इट इज रहने दे रहे हैं, तो 1 एंड कॉस ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स, ये हो गया, और दूसरा में से इसको घटा रहे हैं, तो ये तो 1 बन गया था कॉमन लेने के बाद, तो 1 में से 1 गया, कितना होगा 0, और फिर यहाँ पर साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ पर घटाएंगे 0 हो जाएगा, और फिर इसमें इसको घटा रहे हैं तो 1 बन गया है कॉमन लेने के बाद, 0 हो जाएगा, इसको घटाइएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको घटाइएगा साइन एक्स एंड माइनस क्या कॉस ऑफ एक्स, ये क्या बन गया, ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट हो गया। नहीं, इसका वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा 0, तो प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग प्रोडक्ट, या सीधा इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, तब भी वही आएगा, लेकिन वो सीधा दिख रहा है तो ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट का यूज करिए। तो एक क्या बन गया, साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, और इनटू क्या साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। यही है, इसी को सोल्व करना है। तो डेल्टा ऐसा है, ये डेल्टा निकाल लिए, और अब ये 0 है, तो इस इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है। इस जितना x का वैल्यूज आएगा उतना ही नंबर ऑफ क्या सॉल्यूशन होगा। तो चलिए देखा जाए, तो क्या करिएगा, देखिए यहाँ से हम लोग पास क्या आया था, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा 0 है, इम्प्लाइज है, क्या बन गया, तो साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, और इनटू साइन ऑफ एक्स और माइनस क्या कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या 0 हो गया। यही 0 है, और किस में निकालना है, तो x का वैल्यू किसके बीच में हमारा -π/4 से लेके π/4,
अब डिटर्मिनेंट का कहानी खत्म हो गया। अब ए ट्रिमेट्री का क्या कहानी यहाँ से स्टार्ट, कहानी यहाँ से अब क्या है, ट्रिमेट्री का स्टार्ट। समझे बात, डिटर्मिनेंट यहीं तक था। तो यहाँ से अब ट्रिमेट्री का कहानी हो गया। अब ट्रिमेट्री अब से करी, दो फैक्टर जीरो है तो कोई भी जीरो हो सकता है। देखिए इसको जीरो करिएगा तो क्या बनेगा, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, और इसको इस साइड ले आइए तो क्या बनेगा, tan x बनेगा। और यहाँ से आप निकालेंगे तो सेम टाइप से स्क्वायर जीरो, तो ये साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। और यहाँ से इस साइड में ले आइएगा तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स क्या बनेगा, tan x बनेगा। तो ये tan ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, -2, और यहाँ से क्या हो गया, साइन ऑफ मीन्स tan x इज इक्वल टू क्या, 1। हमको -π/4 से π/4 के बीच में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, खाली नंबर पूछा जा रहा है। तो आपको सिखाए हैं ट्रिमेट्री में, जब नंबर पूछा जा रहा है तो पूरा हर समय x निकालने का ज़रूरत नहीं, उसको ऐसे काउंट कर लीजिए। तो क्या करिएगा, सबसे आसान तरीका है, इसके लिए काउंट करिए। तो हमारा -π/2 यहीं पर होगा, यहीं पर एंगल होगा π/2, सॉरी π/4, π/4 यहाँ पर होगा, π/2 तो यहाँ पर होगा, और -π/2 यहाँ पर, -π/4 यहाँ पर होगा, ऐसे लेते हैं, -π/4 यहाँ होगा। अब इसी के बीच में अगर जो एंगल होगा तो सॉल्यूशन, इसके बीच में देखना है कि वो सॉल्यूशन है कि नहीं। आप जानते हैं tan का वैल्यू -2 मीन्स -2, यहाँ पर क्या होता है, tan का वैल्यू, tan ऑफ ए वाला tan का वैल्यू निकालिएगा तो -1 होगा, और यहाँ पर निकालिएगा तो tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। समझ रहे हैं बात को। और अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इधर यहाँ पर tan का वैल्यू 0 होता है, 0 पर क्या होगा, tan का वैल्यू 0 होगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी होता है। π/2 अगर 10 करता है तो क्या होता है, इन्फिनिटी। यहाँ पर 0 से लेके 1 तक इसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। 0 से कहाँ तक गया है, 1 तक, इधर -1 से क्या हो गया, 0 तक। तो इसका जो ये tan x का वैल्यू -π/4 से π/4 में tan x का वैल्यू, यहाँ से आप बोल सकते हैं tan x का वैल्यू किसके बीच में होगा, -1 से लेके 1 के बीच में। कभी भी -2 आएगा क्या, नहीं आएगा। कुछ बात समझे। तो यहाँ से इस इंटरवल में इस हमको -π/4 से, इसका सॉल्यूशन तो बहुत सारा होगा, आप जानते हैं जनरल सॉल्यूशन, लेकिन हमको -π/4 से π/4 के बीच में सॉल्यूशन निकालना है। तो -π/4 से π/4 के बीच में एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू क्या, i, इस इंटरवल के लिए। अब इसके लिए चेक करते हैं, इसके लिए सेम टाइप से, तो ये तो हम लोग प्लॉट किए हुए हैं। तो 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर एक सॉल्यूशन होगा, यहाँ से आप निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा, π/4, यही ना होगा। tan x का वैल्यू 1 यहीं पर केवल होगा, इसके बीच में -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, तो केवल और केवल 1। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर नंबर ऑफ, यही एक सॉल्यूशन हो गया। नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा जा रहा था, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1 होगा। क्लियर, कितना सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। ट्रिमेट्री का यूज हो गया। चलिए लिखिए, 17 में लिखे हुए मेगा के बारे में आपको बताई है, रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, फ्लेक्स नंबर और ओमेगा आई से रिलेटेड। वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो इसको लिख दीजिए, मेगा पर पावर 7 को आप लिख सकते हैं 7 को 3 से डिवाइड करने पर जितना रिमाइंडर आता है उसके बराबर। तो रिमाइंडर कितना आएगा डिवाइड करने पर, तो इसको ऐसे ले लेते हैं, 7 को क्या करिए 3 से डिवाइड करिए, तो कितना रिमाइंडर आएगा आपका 1 आएगा, तो ये ओमेगा हो गया। ठीक है, बताए थे अभी रिजल्ट, पहले तो जो बताएं 11th में आप पढ़े हैं वो। तो ये ओमेगा है एक तरह से। अब देखिए एक तो दिख रहा है कि 1 1 है, एक में दूसरे घटाएंगे 0 बनेगा, लेकिन जब इसमें इसको घटाइएगा, यहाँ 1 1 है, ये कॉम्प्लेक्स इसको बना देगा, इसको यहाँ तो 0 बन जाएगा लेकिन एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
यहाँ भी घटाएंगे तो ये और थोड़ा बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। लेकिन और कुछ ऑब्जर्व हम करते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ ओमेगा है। अगर जोड़ेंगे यहाँ पर तीनों को तो A1 0 हो जाएगा, और यहाँ भी हम देख रहे हैं -1 + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये वाला -1 + 1 कैंसिल, और ये क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर भी कैंसिल होकर 0, तो 0 यहाँ पर आसानी से बन जाए, और कॉम्प्लेक्स भी एक्सप्रेशन नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। नहीं तो सीधा सिंपल से बात है 1 1 करके भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन हो जाए, वैसे भी कर सकते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसा करते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस क्या, कॉलम 3 कर रहे हैं। ऐसा अगर करेंगे देयरफॉर 3k इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर तीनों को जोड़ रहे हैं, 3 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़िएगा 1 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का सम कितना होता है, 0। यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो गया, और इसका सम कितना होता है, 0। इस सब का सम क्या हो गया, 0। तो एज इट इज रहने दीजिए, 1 1 एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर, और एक 7 से डिवाइड कर 3 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बच गया है, 1, तो ओमेगा हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये सब क्या हो गया, 0। तो इसके लॉन्ग अब एक्सपेंड कर दीजिए, तो बन क्या गया, ये वाला 3 और इंटू ए प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी। तो इसको प्रोडक्ट करते चलते हैं, इसको प्रोडक्ट करिएगा तो माइनस क्या ओमेगा क्यू एंड माइनस क्या ओमेगा हो जाएगा, और माइनस सेकेंडरी डायन, इसको प्रोडक्ट करिएगा तो ओमेगा पर पावर क्या हो जाएगा, 4। बोलिए कोई दिक्कत, ऐसा हो जाएगा। और ये 3k है, और 3k उड़ गया, और यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं, इसको अगर आप डिवाइड करिएगा किससे, 3 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, और ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से बोलिए क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू, ये -1 हो गया, -1 हो गया, ओमेगा क्यू का वैल्यू -1 होता है, और माइनस ओमेगा, ऐसा बन गया। और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ओमेगा पावर 1 मतलब ओमेगा, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से आ गया k का वैल्यू कितना के बराबर बताइए, -1 माइनस क्या 2 ओमेगा, ऐसा बन गया। ओमेगा के बारे में बोला जा रहा है कि जेड है, आपको लिख दिया है 2 ओमेगा प्लस 1 कितना है, जेड है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1 + 2 ओमेगा, और दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, जेड, और k का वैल्यू कितना के बराबर हो गया, -z के बराबर। ठीक है, यही कहा जा रहा था कि बताइए k का वैल्यू इसमें से किसके बराबर, समझिए। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअली में हमको ये वैल्यू ही दिया हुआ है, तो एक्चुअली में इसका वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा, और जब तक वैल्यू नहीं निकालेंगे काम नहीं होगा। और यही चीज़ आप 0 0 को बना के कर सकते थे, ये बनाते तो और ये फैल जाता, ये जो सिंपल एक्सप्रेशन जो है वो और बड़ा हो जाता, 0 तो बनता लेकिन वो बड़ा एक्सप्रेशन हो जाता, और कैलकुलेशन ये जो इजली आ गया है ये और थोड़ा सा बड़ा हो जाता। क्लियर, ऐसा है। चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं। तो सोचिए, AIT मेंस 18 में लोग भी नहीं सोच पाते हैं, परेशान नहीं। सबसे पहला चीज़ तो फोकस करिए कि आपका बेसिक चीज़ एकदम जो भी मिस बोर्ड लेवल में आप बोर्ड के जो पढ़ते हैं, बोर्ड के लिए पूरा फुल तैयारी हो गई, और वो IIT के लिए क्या हो गया, बेसिक आपका तैयार हो गया। उसके बाद IIT के लिए समटाइम्स आपको कुछ चैप्टर्स में एडिशनल कंसेप्ट रहता है, वो बताते हैं, कोई पढ़ लेना है। और उसके बाद आपको IIT का प्रॉब्लम्स बनाना है, DPP बनाइए, तो तभी सोच पाएंगे जब आप सबसे पहले बेसिक चीज़ क्लियर हो, और बेसिक हर एक बात आपको एकदम अच्छा से क्लियर, हर एलिमेंट्री प्रॉब्लम जो बताते हैं एकदम अच्छा से बनाया हुआ हो, तब आप सोच सकते तो और कर सकते हैं। अब मैथ्स ऐसा ही रहता है, मैथ्स के लिए कोई परेशान नहीं होइए, अटपटा रहेगा ही,
हर समय जो सीधा सीधा पैटर्न होता है, अब जैसे आप बेसिक पढ़े पूरा डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ तो वैल्यू निकालने के अलावा भी कुछ कुछ आता है, इससे स्टूडेंट परेशान हो जाता है। परेशान होकर क्या करिएगा, ऐसा ही मैथ आता ही है और वो चाहता ही है कि चैलेंजिंग, जो चैलेंज ले सकता है वही आए, इंजीनियर वही बने, जिसको चैलेंज नहीं स्वीकार है दूर भागे। दुनिया में और भी बहुत कुछ, बहुत सारा प्रोफेशन है उसमें आप जा सकते, लेकिन इंजीनियर के लिए मैथ अच्छा होना जरूरी, समझे? तो समझ लीजिए। क्या चेहरा का है उदास बनाए, बस खिलखिलाइए, मुस्कुराइए। तो आइए यहाँ देखिए क्या है, चलते हैं देखते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि ये एक डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू ऐसे दे दिया है और कह रहा है देन ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू इसमें क्या है ये बताना है। एक तरह से ये क्या है, एक तो तरीका है, देखिए पहले जनरल तरीका से हम जाएंगे बनाने, तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पहले निकाल लेंगे और इस फॉर्म में लिखेंगे और उसको इक्वेट करेंगे कि ए के जगह पर क्या है, बी के जगह। समझे बात को? एक तो जनरल तरीका हो गया, वैल्यू निकालिए और इक्वेट करिए। तो ए फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड जनरल मेथड। अब क्या करिए, फाइंड वैल्यू, वो आप निकालेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एंड इक्वेट LHS एंड RHS। LHS को RHS को इक्वेट करते हुए कि क्या है इस फॉर्म में लिख दीजिए और इक्वेट कर लीजिए। तो वैल्यू निकालना तो आप जानते हैं, उससे निकाल भी लिए होंगे बहुत लोग, लेकिन हम इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा, उससे आप कर सकते हैं, इसको ट्रिक से कर सकते हैं। क्या करिए, देखिए यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी है, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी था इसलिए LHS RHS भी इक्वेट कर रहे थे। मीन्स एक्स का, ये भी एक्स का एक्सप्रेशन है, ये भी एक्स का एक्सप्रेशन है, एक्स सभी वैल्यू को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एक आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी का जो कंसेप्ट है उसी का यूज करते हुए एक्चुअली में आप इसका वैल्यू निकाल के कोफिशिएंट इक्वेट करके निकाल रहे हैं। आइडेंटिटी का दूसरा प्रॉपर्टी ये भी होता है कि क्या एक्स के सारे वैल्यू को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ एक्स का वैल्यू रख देते हैं कि इधर केवल एक बचे ए बी में से, और फिर वो वैल्यू जब निकल जाए तो फिर दूसरा कुछ रख के बी निकाल लें। समझे बात को? पे इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, देखिए कुछ ऐसा पुट करिए कि खाली एक बचे, इसमें से कुछ भी रख सकते हैं एक्स के जगह पर। तो सबसे आसान दिख रहा है, जीरो रख देते तो बी गायब, और यहाँ क्या ए और इंटू क्या माइनस ए क्यू का माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू क्या, जीरो। जीरो ही क्यों, कुछ भी पुट कर सकते, जीरो ही क्यों, क्योंकि आसान है, इधर भी आसान हो जाएगा और उधर ए सिंपल बनेगा। तो देखिएगा डिटरमिनेंट क्या बनेगा। अब यहाँ से आ जाएगा ए -4 और ए वाला क्या, जीरो जीरो, और ए वाला जीरो -4 जीरो जीरो, और ए जीरो -4, और इधर क्या हो जाएगा देखिएगा, तो ए बनेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, -a का होल स्क्वायर, यही ना होगा जी। तो ये वाला क्या बन गया देखिएगा, तो ए क्यू बन गया, ए क्यू इक्वल टू -4 का होल क्यूब, मतलब यहाँ से ए निकल गया -4। ये तो फटाक से नहीं निकल गया, और ए निकल गया तो अब ये क्वेश्चन आंसर तो होगा नहीं, पहला खत्म। अब या तो ए होगा या बी होगा, या उसके लिए बी भी निकालना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, ए का वैल्यू तो हमको -4 यहाँ पर आ गया है, उसमें रख देते हैं, और एक्स का कुछ और वैल्यू रख के हम क्या करते हैं, बी निकाल लेते हैं। देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन, अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, अब पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं a इक्वल टू -4 आ गया है, एंड कुछ और पुट करिए, a तो पता चल गया है, ऐसा पुट करिए कि खाली b निकल जाए। तो हम x के जगह पर 1 पुट कर देते हैं, खाली b रहेगा कि नहीं रहेगा, तो एंड x के जगह पर क्या पुट कर देते हैं, 1।
अब यहाँ से क्या बनेगा, देयरफॉर 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, -3 हो जाएगा, होगा जी, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या -3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 और -3, और इस साइड में कितना हो जाएगा, ए -4 एंड प्लस बी, और ए वाला कितना हो जाएगा -4 एक्स, -1 माइनस एक्स का वैल्यू 1, ए कितना लिए हैं -4, तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से b निकाल लेना है, फाइंड b, निकलेगा कि हम ही निकाल दें इसको, निकल जाएगा, समझ गया। यूजुअल मेथड तो है ही आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करिए और एक जगह पर कर लीजिए, और फिर यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करिएगा, सब सेम हो जाएगा, सेम होगा, एक में दूसरे को घटाइएगा 0 हो जाएगा, और उसके बाद उसको इस फॉर्म में लिख के कोफिशिएंट इक्वेट करके निकाल, समझ में आया। तो इस टाइप से आप कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आपको बोलते हैं बार बार, IIT एडवांस में जो क्वेश्चन आता है वही बहुत बार रिपीट करता है, IIT मेंस एडवांस का क्वेश्चन रिपीट करता है। ये 18 IIT में आया हुआ है पहले एडवांस में, और आपको दिखाते हैं इसी टाइप का, बस इसी टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का एक्सप्रेशन है। आपको लेटेस्ट कुछ पूछा है तो भी हम दिखा देते हैं। देखिए आप लोग देखिएगा PY IIT में यहाँ पर लास्ट में देखिए अप्रैल 24 में, अभी ताज़ा ताज़ा ये पूछा है, वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ PQR था, यहाँ अल्फा बीटा गामा लिखा, समझे, सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डाटा में PQR के जगह पर अल्फा बीटा गामा लिखा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइए, और आपको जो भी DPP देते हैं उसमें पहले का 19 तक का जितना क्वेश्चन है सब हम दे देते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़, और उसके बाद का क्वेश्चंस आपको IIT में दे ही दे, जितना भी समय है उस समय का इस्तेमाल करके DPP बनाने का हर चैप्टर का कोशिश में। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं जो उसी पैटर्न का, उसी लेवल का क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के, लेकिन पहले PYQ बनाइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कंसेप्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम उसी को करते हैं। दूसरा आप बनाइएगा इसको, तो देखिए यहाँ पर 80 नंबर देखिए, और ये पहले से हम देते आ रहे हैं DPP में, ऐसा नहीं कि अभी जोड़े हैं ये जो लोग DPP बनाते हैं उनको सीधा सीधा लड़ जाता है बहुत सारा क्वेश्चन, और कंसेप्ट सीखने का तो जो मिलता ही मिलता है। देखिए ये वाला है, कह रहा है A इज नॉट इक्वल टू P, B इज नॉट इक्वल टू Q, C इज नॉट इक्वल टू R, तो ये डिटर्मिनेंट 0 है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं और इसको ऑपरेट कर, यहाँ था C इज नॉट इक्वल टू R। देखिए अब जो लाना है यहाँ, तो वैल्यू तो फटाक सिंपल है ही, A सीधा वैल्यू निकाल सकते, लेकिन एक्चुअली में हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर सोचना यही है कि डिटर्मिनेंट को जब हम वैल्यू निकाले तो उसका वैल्यू इसी फॉर्म में आएगा, तभी इसका वैल्यू निकलेगा। और अगर अभी सीधा हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, देखिए इस टाइप का माइनस के टर्म में नहीं आएगा, तो पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप का एक्सप्रेशन ला देते हैं, तब उसके बाद एक्सपेंशन करें तो इजीली आ सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, P माइनस ए लाना ही है, तो हम R1 में क्या कर रहे हैं, R1 में क्या कर रहे हैं, R1 में R1 माइनस क्या R2 कर देते हैं,
p माइनस ए हो जाएगा, यहाँ b माइनस क्यू माइनस को हमने 0 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर q माइनस बी भी लाना है एंड R2 में क्या कर देते हैं, R2 माइनस क्या R3 कर देते हैं। तो आप क्या करिएगा, ऐसा करने से ये वाला क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर b माइनस ऑफ ए हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा b माइनस क्यू, लेकिन हम लोग को लाना है q माइनस बी, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो q माइनस क्या b ले लेते हैं, c माइनस सी 0 हो जाएगा। अब यहाँ इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो a माइनस ए 0 और यहाँ q माइनस क्या b और यहाँ पर c माइनस आर लाना है, r माइनस सी लाना है, तो c माइनस आर में माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस अब क्या बनेगा r माइनस सी, और ये तो एज इट इज लिख लीजिए ए बी और क्या r इक्वल टू क्या, कोई दिक्कत। अब ऐसा लाने से दो फायदा हुआ, एक तो कुछ जीरो टर्म आ गया और दूसरा जैसा एक्सप्रेशन लाना है वैसा भी आ गया, उस टाइप का टर्म आ गया, तो अब ये ऐसा एक्सप्रेशन लाया जा सकता है। तो अब क्या करते हैं, इसका क्या किया जाए, सेरस रूल सीधा अप्लाई कर देते हैं, या एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसी के लॉन्ग एक्सपेंड करिए या सेरस रूल करिए, तो इसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। चलिए 0 है इसमें, तो क्या बनेगा देखिए b माइनस ऑफ ए और ए जिस रो कॉलम में ढक के वैल्यू निकालिए, तो प्रिंसिपल मीन्स आर क्यू माइनस ऑफ बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी इंटू क्या आर माइनस ऑफ सी, ऐसा बन गया। और 0 के लॉन्ग तो 0 हो जाएगा माइनस 0 प्लस क्या ए और ए जिस रो कॉलम में ढक के वैल्यू निकालिए, तो प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी माइनस माइनस प्लस, तो ए बनेगा आपका ए और ये तो 0, तो ए क्यू माइनस ऑफ बी और इंटू क्या आर माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ क्या जी, ऐसा हो गया, इज इक्वल टू जी, ए आ गया है। अब देखिए तो एक्सप्रेशन उस टाइप का लाना है तो आ गया है, लेकिन नीचे में है, देखिए नीचे में है तो ये 3 है, p माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी जो नीचे में है। तो देखिए दो टर्म है, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो उस टाइप का 2 टर्म, यहाँ भी 2 टर्म, यहाँ भी क्या है 2 टर्म है, तो तीनों से डिवाइड कर देंगे तो एक टर्म क्या हो जाएगा नीचे में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई क्या p माइनस ऑफ ए एंड q माइनस ऑफ बी एंड r माइनस क्या c, तो यहाँ क्या बचेगा देखिए, यहाँ पर जाके जब इसको डिवाइड करेंगे तो p माइनस ए तो पहले ही खत्म हो जाएगा, और जब उसको यहाँ पर ले जाके डिवाइड करेंगे तो r डिवाइडेड बाई क्या ये तो खत्म हो जाएगा r माइनस सी, और यहाँ पर क्या बनेगा ये r माइनस सी, ये तो पहले ही डिवाइड करने पे यहाँ खत्म, और ये दोनों यहाँ जाके डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर r माइनस सी खत्म, तो बचेगा क्या p डिवाइडेड बाई q माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए प्लस a डिवाइडेड बाई, ये वाला दोनों तो है वो खत्म हो जाएगा, नीचे बचेगा p माइनस क्या a, और राइट साइड में 0 में कुछ भी डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा 0, और इसलिए दिया हुआ है डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इसलिए वो दिया हुआ है कि p a और p इक्वल नहीं है, b q इक्वल नहीं है, c r इक्वल नहीं है, मतलब वो 0 नहीं हो, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए क्या लाना है, r माइनस आर, r बाई आर माइनस सी तो लाना है, आ गया है। यहाँ p बाई क्यू माइनस बी आया है, लेकिन लाना है q माइनस इतना, यहाँ p डिवाइडेड बाई p माइनस a लाना है a, तो ऊपर में हमको q लिखना है, ले जाना है, और यहाँ भी ऊपर में क्या a ले जाना है, सॉरी p ले जाना है। तो क्या किया जाए ताकि ऐसा हो जाए, देखिएगा क्या किया जाए, देखिए यहाँ b है, यहाँ पर -1 है, अगर इसको ऊपर में जोड़ दिया जाए, अगर इसको ऊपर में जोड़ दिया जाए तो a बन जाएगा q, यहाँ इसको ऊपर में जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा p, वही लाना है। तो क्या सीधा किसी एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, डिविडेंडो या कंपोनेंडो यूज करते हैं जब दोनों साइड रहता है, लेकिन एक्चुअली में वो आता कहाँ से है, 1 जोड़ देने से ये वाला ऊपर ऐड हो जाएगा, नहीं ऐड हो जाएगा,
तो हम यहाँ 1 जोड़ देते हैं, यहाँ भी 1 जोड़ देते हैं, इधर इधर 1 जोड़ेंगे तो इधर भी 1 जोड़ना पड़ेगा। कहिएगा काहे 1 जोड़ रहे हैं, तो ऐसा ही लाना है, ये जोड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम ओ कर देते हैं, ये r डिवाइडेड बाई r माइनस ऑफ सी एंड प्लस क्या b डिवाइडेड बाई q माइनस ऑफ b प्लस क्या 1, यहाँ भी 1 जोड़, और a डिवाइडेड बाई p माइनस ऑफ a प्लस क्या 1 यहाँ भी जोड़ दिए, तो इधर भी 1 प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जोड़ने से कितना आ गया देखिए, r बाई आर माइनस सी प्लस क्या, ये वाला जोड़ेंगे तो b कैंसिल माइनस, और ऊपर में क्या बच जाएगा q बाई क्यू माइनस ऑफ b, और इधर क्या हो जाएगा जोड़ने से, ये p डिवाइडेड बाई क्या p माइनस ऑफ a, और इधर क्या 2 हो जाएगा। तो इसी का सम बोला जा रहा था, p बाई इतना q बाई, ऑर्डर खाली अलग है, तो क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, p हो जाएगा, इस 2। क्लियर? तो इस टाइप से, ठीक है ना। अब ये सब थोड़ा सा सोचना पड़ता है, सब मैथ ऐसा ही चलता है। आप डिटरमिनेंट का काम यहीं पर ख़त्म कर लिए हैं, फिर भी आपको सोचना है, इसलिए मैथ परेशान करता है स्टूडेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना। क्या करिएगा, यही मैथ है, सबके लिए है। ऐसा तो नहीं है कि खाली आपके लिए ऐसा है और दूसरे को नहीं सोचना, सबके लिए है, तो काम तो करना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी पड़ता है। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना सब मेथड जानते हैं, फिर भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ तक जाएंगे फिर फंस जाएंगे। लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना सोच पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे और दूसरा चीज़ सोचेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो अपलोड करेंगे, उससे भी देख सकते हैं, या आप कुछ भी मत करिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन हम इसके आगे जान के दूसरा प्रॉब्लम्स करवाएंगे, ताकि जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं सबका फ़ायदा उठाए।